अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ गुजरात की बहुत ही फेमस बाज़ार टिम्बर बाज़ार में। और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले हम बाज़ार के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर आज काफ़ी रश है। हालांकि वीकेंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी रश है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सर्दियाँ हैं, तो इस वजह से सर्दियों का ज़्यादातर स्टफ़ हर जगह मुझे नज़र आ रहा है। शॉल्स नज़र आ रही हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी शॉल्स हैं, और स्वेटर्स, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हर तरफ सर्दियों का ही स्टफ़ ज़्यादातर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे फैंसी कपड़े भी हैं। ये बच्चों के कपड़ों की शॉप्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर शादी के कपड़ों की शॉपिंग आप कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइडल ड्रेसेस और फैंसी कपड़े नज़र आए यहाँ पर। अच्छी वैरायटी थी काफ़ी, और ये बच्चों के कपड़ों की भी बहुत वैरायटी यहाँ पे मुझे नज़र आई। और ज्वेलरी तो इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर, और एज़ कम्पेयर टू लाहौर मुझे ज्वेलरी की कलेक्शन यहाँ पर बहुत कमाल की लगी और बहुत रीज़नेबल। और इतने ज़्यादा ड्रेसेस थे लीलन के, कॉटन के, और 1500 में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ड्रेसेस अवेलेबल थे यहाँ पर। और ये फैंसी कपड़े बहुत ज़्यादा थे, मतलब अगर किसी ने ब्राइडल शॉपिंग करनी है ना, तो उसके लिए तो ये बाज़ार बहुत बेस्ट है, क्योंकि बहुत इकनॉमिकल है, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस थी यहाँ पर ड्रेसेस की। और अब हम आ चुके हैं, हमें यहाँ पर स्टॉलर्स जो थे वो कुछ पसंद आ रहे थे। इसमें से जब मैं स्टॉलर्स देख रही थी तो मुझे इतने सारे स्टॉलर्स पसंद आ रहे थे कि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा स्टॉलर लूँ और कौन सा ना लूँ। और इसमें से एक स्टॉलर अम्मी को पसंद आ गया था, ये वाला। इसका स्टफ़ भी बहुत ही कमाल का था, सर्दियों के लिहाज से तो बहुत ही परफेक्ट स्टफ़ था इन स्टॉलर्स का। और लेंथ भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे और इतनी इनके पास वैरायटी थी। और यहाँ पे हम बारगेनिंग कर रहे हैं कि पठान भाई थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि सीज़न ऑफ होने वाला है। लेकिन पठान भाई जो है वो अपने प्राइस पे बिल्कुल अड़े हुए हैं कि वो उनकी प्राइसेस फिक्स हैं। चलें जी, आगे हम चलते हैं। अब हम जा रहे हैं आगे। यहाँ पे बहुत बर्तनों की शॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा थी जो मुझे हर तरफ नज़र आ रहे थे, और रश था आज। यहाँ पर कुछ हमने शीट लेनी थी अपने घर के लिए, उसके वो अम्मी ले रही थी। बेसिकली हम देख रहे थे कि क्या क्या प्रिंट्स हैं और क्या क्या इनके पास कलेक्शन है। और ये काफ़ी बड़ी शॉप थी, और मतलब मैं देखकर हैरान रह गई थी, इतनी बड़ी शॉप यहाँ पर। और इनके पास मैट्स थे, इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अम्मी तो शीट ले रही थी और मैं पूरी शॉप को विज़िट कर रही थी। इनके पास प्यारे प्यारे से मैट्स थे, और ये थी इनके पास छाबियाँ, जो ट्रेडिशनल छाबियाँ होती हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि ये इतने कलरफुल वैरायटी किस चीज़ की है, तो उन्होंने सारा मुझे बताया कि ये क्विल्ट कंबल्स हैं जो कि एसी में यूज़ होते हैं। क्योंकि एसी में हम बहुत ज़्यादा हैवी कंबल नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत लाइट वेट कंबल्स होते हैं। तो ये सारी कलेक्शन क्विल्ट कंबल की थी जब मैंने उनसे पूछा, और मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे क्योंकि ये कलर्स बहुत ही कलरफुल से ये मुझे नज़र आ रहे थे। और इनके पास काफ़ी कलेक्शन थी, और इनके पास कुशन्स भी थे कलरफुल, जिससे आप अपना पूरा घर अच्छे से सजा सकते हैं। और यहाँ पर शुक्र है यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं था, इसीलिए मैं आराम से जो है इस शॉप को मैंने विज़िट किया, क्योंकि रश नहीं था। चलें अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि अम्मी ने ले लिया है। और मुझे यहाँ पे ब्राइडल ड्रेसेस नज़र आ रहे थे। बहुत ही मज़े का बाज़ार था, मैंने तो इस बाज़ार को बहुत ही इंजॉय किया।
माहौल भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस गुजरात का और इस बाज़ार का, कि सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, सब अपनी शॉपिंग में लगे हुए हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा और सब लोग जो है बस शॉपिंग पे, सारा फोकस उनका जस्ट शॉपिंग पे था। इसलिए मैंने तो बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। हालांकि मैं आज यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में थोड़ा ही टाइम मुझे हुआ है आए हुए, और एज़ कम्पेयर टू लाहौर मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर, और बहुत ही रीज़नेबल ड्रेसेस थे सारे। और ये ग्रॉसरी शॉप थी जहाँ पर दालें इस तरह मतलब ओपनली मिल रही थी। ये भी मेरे लिए ये चीज़ बहुत न्यू थी, क्योंकि लाहौर में ऐसा नहीं होता। तो ये भी चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर देखी। और ये भी एक ज्वेलरी शॉप थी, और ये कितनी कलरफुल लग रही थी। और यहाँ पर छोटी क्लिप्स, हर चीज़ अवेलेबल थी। और एक कॉस्मेटिक शॉप थी। चलिए अब हम चलते हैं आगे। और आज मैंने आपको पूरा बाज़ार विज़िट करवाना है गुजरात का। ये कॉस्मेटिक शॉप थी, और ये सारे घर के कपड़े, मतलब घर की चीज़ों की जो शॉप्स होती हैं वो शॉप्स थी। डेकोरेशन, घर आप डेकोरेट कर सकते हैं, ये एक बहुत ही प्यारी शॉप मुझे नज़र आई, जहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, बहुत ही प्यारे। या आप अपने ड्राइंग रूम में सेट कर सकते हैं, या जहाँ आपका दिल करे आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड थोड़ा सा पुराना हो गया है। अब ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सेटिंग होती है। और ये सारे घर की चीज़ें थी यहाँ पर, जितनी भी शॉपिंग थी। और यहाँ पे बकेट्स थी इतनी प्यारी प्यारी। और एक और ज्वेलरी शॉप आ गई थी। शादियों की शॉपिंग के लिए तो ये बाज़ार बिल्कुल बेस्ट है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रात भी हो रही थी। हमें था कि हम जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करें, और मैं देख रही थी एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में। चलें जी, अब हम आ गए हैं सब्ज़ी मार्केट, जो कि मेरी फेवरेट है। और यहाँ की सब्ज़ी बहुत ही फ्रेश थी, क्योंकि यहाँ पर आसपास जो है वो, ये तो सिटी था लेकिन आसपास गांव है जहाँ से बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी आती थी। तो यहाँ के मसाले और सब्ज़ियाँ इतनी फ्रेश थी, तो मैं तो देख के हैरान रह गई। इतनी फ्रेश चीज़ें लाहौर में अवेलेबल नहीं होती जितनी कि यहाँ पर थी। और ये अब मीट मार्केट स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं एक बर्तनों की शॉप पर, और यहाँ पर हमें कुछ पसंद आ गया था, इस वजह से हम यहाँ पर खड़े हो गए। यहाँ पे रूम बास्केट्स बहुत प्यारी प्यारी थी, ग्लासेस, और बहुत ही मतलब मैं तो थोड़ी देर तक देखती रही कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, कौन सी चीज़ लूँ और कौन सी चीज़ ना लूँ, बहुत कंफ्यूज हो रही थी। और यहाँ पे रूम बकेट्स बहुत प्यारी प्यारी थी, बास्केट्स जो आप नॉर्मली रखते हैं रूम के लिए, कलरफुल सी थी बहुत ज़्यादा। चलें जी, अब हम चलते हैं आगे। और मैं तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं थकी, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी बाज़ार विज़िट कर लिए, लेकिन मैं नहीं थकी। ये भी शॉल्स और सूट्स की शॉप थी। यहाँ पे लीलन के सूट बहुत प्यारे प्यारे थे, उसके प्रिंट्स भी बहुत अच्छे थे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस थी उनकी। जब मैंने देखा, ये भी फ्रेश गोभी आई है, ये भी किसी गांव से आई हुई है। ये सारी सब्ज़ियाँ उन्होंने उसी वक्त तोड़ी होती हैं, और वहाँ से वो फ्रेश सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर। और ये एक ब्लैक शॉल थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो कि वेलवेट में थी। लेकिन अभी सीज़न ऑफ होने वाला है सर्दियों का, तो इसलिए अभी कोई सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा, हम एक और शॉप पे आ गए थे। यहाँ पर ट्रेस थी बहुत प्यारी थी, और अम्मी को एक ट्रे बहुत पसंद आ गई थी, तो हमने सोचा कि हम लोग वो ले लेते हैं। और भाई जो है वो उसे पैक कर रहे थे, और भाई ने पैक करके रख दिया, और हमने वो ट्रे फाइनली ले ली। अब चलते हैं आगे। कपड़ों की शॉप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पर सेल लगी हुई थी एक शॉप पर कुर्तियों पर। अच्छा, अब हम आ गए हैं एक खोए की दुकान पर। आप देख सकते हैं इनके पास बिल्कुल फ्रेश खोया था। ये शॉप, इस तरह की शॉप्स मैंने पहली बार देखी थी, तो मेरे लिए चीज़ बहुत न्यू थी।
इधर एक वाइट कलर का खोया पड़ा था, एक थोड़ा सा स्किन कलर का, और एक येलो येलो बॉक्सेस में मुझे कुछ नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने अम्मी से पूछा कि ये येलो बॉक्सेस में क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये है देसी घी, प्योर देसी घी यहाँ पर था। तो हमने यहाँ पर लेनी थी बर्फ़ी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रुक गए थे। तो एक था मीठा खोया था और एक था फीका खोया और एक बर्फ़ी थी और यहाँ पे फ्रेश दही थी। तो बहुत ही कमाल की शॉप थी ये, फ्रेश चीज़ों की खुशबू आ रही थी। और जब तक अम्मी ले रही थी तब मैं बाज़ार देख रही थी। वहाँ पर गोल्ड की बहुत ज़्यादा शॉप्स थी। यहाँ पर इतने खूबसूरत डिज़ाइन थे, मैं तो देख के हैरान रह गई। अच्छा जी, लास्ट में हम लोग जा रहे थे वापस, तो हमें नज़र आ गए है फ्रेश लीमू। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये फ्रेश लीमू ले लें, क्योंकि हमने इसका जूस निकाल के इसे प्रिज़र्व करना है आगे रमज़ान के लिए, क्योंकि आगे रमज़ान में जो है वो फिर लीमू मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर वो मिलते भी हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो लीमू लेकर रख लें पहले ही, ताकि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, और देख सकते हैं आप लोग इनकी वेजिटेबल्स कितनी फ़्रेश हैं, और ये लीमू बहुत ही इतने जूसी लीमू थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए जी, अब अपना हम करते हैं व्लॉग यहाँ पर एंड। हम जा रहे हैं अपने घर, और अब हम थोड़ा सा थक गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।